Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 12 surface area and volume exercise 12.2 का question number 5. So in previous videos we have done exercise 12.1 and introduction part. So it is a humble request you will go through my each and every video, especially introduction part 1 and part 2, where I have explained each and every concept regard uh, surface area and volume. Okay, so let's read question number 5 without delay and solve it. A vessel is in the form of inverted cone. जो एक vessel है वो inverted कोन के फॉर्म में है, जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस एट द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, जो ऊपर से खुला हुआ है. ओके, जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ऊपर से क्या है, वो खुला हुआ है. ओके, अब इसके बाद इट इज फिल्ड विद द वाटर. इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू ब्रिम. ये इसके ऊपर तक पानी भरा हुआ है. ओके, नेक्स्ट, when lead shot each of which is sphere of a radius 0.5 centimeter. when lead shot, अगर छोटे छोटे लीड शॉट है जिसकी जो स्फीयर की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, अगर उसको वेसल में डाला गया है तो वो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट. उसमें 1/4 ऑफ वाटर क्या होता है, फ्लो हो जाता है. सो फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. तो आप ध्यान से आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हमारी कहती है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहती है कि किसी भी अगर वाटर में अगर किसी चीज को सबमर्ज किया जाता है तो वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करती है जितना वॉल्यूम इसके अंदर होगा, जितना नंबर ऑफ लीड्स होगा. तो क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1 lead is equal to water displaced by number of leads is equal to जितना वाटर जो है डिप्लेस हुआ, यही तो होगा ना. ओके, अगेन मैं आपको फिर समझाता हूं. एक इन्वर्टेड कोन है और इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है और ढेर सारे लिड्स को डाला गया है, और इन्होंने क्या कहा कि 1/4 मेन पार्ट इज 1/4 ऑफ अ वाटर इज डिस्प्लेस्ड. इट इज फिल्ड विद द व्हेन अ लीड्स ड्रॉप 1/4 ऑफ अ वाटर फ्लोज आउट, यानी 1/4 ऑफ अ वाटर क्या हो गया, उसका फ्लो हो गया है. ओके, तो हमें बताना है कि कितना उसमें जो है क्या स्फीयर ऑफ लीड शॉट है. ओके, तो सबसे पहले हम लिख कर लेते हैं वो लीड शॉट किस शेप का है, स्फीयर की शेप का. तो सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर कोन कोन के लिए क्या हो गया, हाइट हो गई इसकी, एच हो गया इसका 8 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर, दैट इज आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी होगी 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, फॉर स्फीयर दैट इज लीड शॉट के लिए क्या हो गया हमारा, लीड शॉट के लिए रेडियस हो गई हमारी कितनी हो गई, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. इसको R1 नाम दे दीजिए, इसको R2 नाम दे दीजिए. ओके, R1 और R2. सो अब हम पहले लिख लेते हैं इसको. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to volume of water in cone is equal to 1/3 pi r square r1 square h. ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये 1/3 pi r1 स्क्वायर इज 5, सो 5 इंटू 5 और h क्या है इंटू 8. सो कितना हो गया ये, 5 5 जा 25, 200 पाई 200. देखिए यहाँ पे
5 1500 5 5 is 25, 25 8 is 200, so this is 203 pi सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब नेक्स्ट यहां पर हमारा हो गया, हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ total volume of water overflow. Okay, volume of water total volume of water, volume of water overflow flown is equal to 1 by 4th into volume of water in cone. इन कोन, कोन में देखिए लिखे 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, किसका, कोन में जितना पानी है, तो 1/4 इंटू 200 पाई अपॉन 3, सो ये हो गया हमारा 50, सो दिस इज 53 अपॉन पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमें नंबर ऑफ लीड्स निकालना है। नाउ नंबर ऑफ, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लीड्स, लीड शॉर्ट shots is equal to total volume of water overflown upon कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट, ईच लीड शॉट। ओके, सो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर में 200 पाई, कितना है ये टोटल ऑफ वाटर ना, दिस इज 5/3 पाई अपॉन कितना हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ईच लीड, तो वॉल्यूम ऑफ ईच लीड 4/3 पाई आर क्यूब होगा ये, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 50, ओके, अपॉन 4 आर क्यूब। ओके, सो हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये R2 हो गया हमारा R2, तो हम वैल्यू पुट करते हैं इसका 50 अपॉन 4, आर की वैल्यू है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ओके, सो यहां से कट गया, ये हो गया 10, ये भी हो गया 10, ये भी हो गया हमारा 10, सो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, और ये हमारा ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होके 4 हो गया, इसका मतलब कितना बचा, 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 लीड शॉट्स, 100 lead shots. Okay, so you will go through this question, so easy question this is. Okay, so we will do the next question in the next video. Thank you.